हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। नॉर्मली आज देख सकते हैं आज का क्लास जो है मैथ से रिलेटेड है और साथ ही साथ यह जो है आज हम लोग जो है डेसिमल का क्लास करने वाले, यानी डेसिमल फ्रैक्शन जिसको कि दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने जो है फ्रैक्शन का क्लास कर चुका है। ओके, तो यह जो है आज डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 1 है। साथ ही साथ क्लास जो है 23 है। और भी अगर क्लासेस आप देखना चाहते हो तो आप एक काम करना, ऊपर जो है यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे जाके देख लेना। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सभी क्लास का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना, बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अभी जो है फिलहाल कैसे आपको क्वेश्चंस बनाना है वह मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली एकदम बेसिक से एक तरह से कह सकते हो। फिर जाकर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, जल्दी से आप इसको जो है डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए। नॉर्मली आप लोग यह काम जो है बचपन से करते हैं, कुछ नया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से जो है डेसिमल में चेंज कीजिए। एक जो है डेसिमल आपको पता होगा क्या कि डिवाइड दे करके करते हैं, ओके, जो कि बहुत मतलब कह सकते हैं बचपन से ही वो है, ठीक। लेकिन अब अगर आप कंपटीशनर हो गए तो आपको कोशिश रखना है कि ये डिवाइड को जो है पेपर पे जो है यानी पेपर पे लिखना नहीं है, मन में कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है, एक जो है आपको पेपर वर्क करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आपको मन में भी करना है। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं 2 4, यहाँ पे 5 5 है। अब सिंपली है 4 6 24 होता है, तो 24 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके साथ जो है 5 लिए तो यहाँ पे 4 1 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 5, फिर 4 3 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया भैया। फिर यहाँ पे जो क्या मेरा 3 आ गया, 3 2 5, यहाँ पे डेसिमल लिए, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे 7 चौक 28 होता है। 28 के बाद जो है यहाँ पे 2 मेरा आएगा। फिर अगर डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0, डेसिमल के बाद जो हम लोग एक 0 जो है फ्री में ले सकते हैं। तो 4 5 जा हम लोग यहाँ पे 20 करते हैं, यानी 4 5 जा 20 मेरा हो गया। यहाँ पे 20 जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आया 613.75, ठीक है। तो सिंपली यह मेरा होता है हम लोग जब डिवाइड दे करके करते हैं, ठीक। अब जल्दी से इसको जो है जैसा मैंने डिवाइड दिया आप उसी तरह से करो, या फिर आप मन से करो। चलिए अब इसको जो है मन से यहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक। तो कोशिश रखना है मन से ही करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग अगर जवाब दे दिए हैं तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नॉर्मली है 38, पहले किसको लगाना है 38 को लगाना है। तो चलिए पहले 38 को लगाते हैं। तो यहाँ पे 38 से कम मेरा क्या है 7 बार में जो है 35 आता है। तो यहाँ पे 7 बार में जो है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक से लिखते हैं। 7 बार में जो है 35 हो गया। 35 के बाद मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा, यानी 34 हो गया। तो 34 में यहाँ जो है अगर बात किया जाएगी 34 से कम 5 से कौन डिवाइड लगेगा, तो 32 लगेगा। तो 6 5 30 हो गया। फिर 4 मेरा बच गया, तो 4 फिर यहाँ से जो है 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे तो मेरा 42 हो जाएगा। तो 8 5 फिर 40 हो गया। यहाँ पे अब मेरा 2 बच गया, तो डेसिमल लेंगे तो मेरा जो है 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो है यह निकल के है। यह जो है मन से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-4 क्वेश्चन खुद से ले लो, मन से जो है आपको करना है। तो चलिए यह रहा कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब जो है 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी डिवाइड दे करके आप 10 वाले को कैसे कर सकते हो, यानी विदाउट डिवाइड दिए, ठीक। चलिए यहाँ पे सिंपली है, नीचे 10 है, यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा 7/10 क्या लिखा हुआ है 7/10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, एक यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 7 तो एक अंक है ही, यहाँ पे इसके पहले जो दशमलव लगा देंगे और साथ ही साथ 0 लिख देंगे, यानी 0.7 जो है इसका सही आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है 169 और उसके बाद बटा जो है यहाँ पे 10,000 है, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे 4 अंक है। कितना अंक है 4 अंक है, ठीक। तो ऊपर में जो है 3 अंक तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 अंक है, यानी 4 0 है, तो 4 अंक लेना है। तो एक अंक लेने के लिए यहाँ पे 1 0 देंगे। गलती से भी इस साइड एक भी 0 नहीं देना है, क्योंकि उधर 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 0 हो गए, यहाँ पे डेसिमल दे दिए, यहाँ पे 0 हो गया, यानी 0.0169 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको जो है, अब जो डेसिमल बन चुका है, डेसिमल को तोड़ते कैसे वो ज़रा बताइए। क्लियर है, जल्दी कीजिए। यानी अगर आप डेसिमल बनाना सीख गए हो तो डेसिमल को तोड़ना भी आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पे सिंपली है 0.05 लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे डेसिमल जो है इसको उड़ा देंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये जो डेसिमल दिया हुआ है इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के दाएं साइड में कितना अंक है 2 अंक है। 2 अंक मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है 5/1 लगा देंगे, 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 दे देंगे, यानी 5/100 जो है इसका आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 1/, हो गया, ओके। यहाँ पे 1/, यानी जो भी अंक होगा सबको पहले उतार दो, ठीक। 100 का बाद में सोच
सोचना। यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव के दायां साइड कितना 4 अंक है, तो सिंपल है 1 लगा करके यहाँ पे 4 जीरो दे देंगे। तो यह जो है आप उसका रिवर्स कर सकते हैं, डेसिमल जो भी आप बनाए उसका उल्टा यह हो गया। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है अब कुछ जो है पॉइंट्स की मैं आज बात करने वाला हूँ, यानी कैसे जो आपको क्वेश्चंस बनाए ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आप लोग हमेशा से पढ़े हो प्लस माइनस गुना भाग यह सब, तो बेसिक जो है यहाँ पे पहले आपको जो है प्लस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद माइनस देखने को मिलेगा, फिर आपको गुना देखने को मिलेगा, फिर आपको जो है डिवाइड यानी भाग देखने को मिलेगा, यानी यह 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ जो है आप लोग जो बोर्ड मास पढ़े हो, ध्यान देना, बोर्ड मास जो पढ़े हो, बोर्ड मास में क्या था, टोटल यानी सबको अप्रोच कैसे करते हैं, भाग गुना जोड़ घटा, पहले किसका काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वह सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यह जो है पहले प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुना भाग करने के बाद इसका जो है मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल मिक्स रहेगा। ठीक, तो सिंपली है पहले प्लस को कैसे यहाँ पे करना चाहिए इसके बारे में बता देता हूँ। जो लोग जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है स्पीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1.23 लिखा हुआ है, अब प्लस 2 पॉइंट और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक, देख लीजिएगा यहाँ पे जो है पॉइंट है और यहाँ पे जो है पॉइंट है। ओके, अब इसको अगर आपको जोड़ना है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यार डेसिमल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, मतलब वो जो है डायरेक्ट जोड़ देते हैं, उसका आंसर गलत आ जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, 100 बात का सीधा बात बताऊंगा, जब यह डेसिमल है, डेसिमल को डेसिमल के सामने लिख दो, यानी 1.23 है, ठीक, यहाँ पे जो है 2.4 कर दो, ऐसे करके, है ना। डेसिमल जो है डेसिमल के सामने होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो डाल दो, नहीं भी है खाली भी जोड़ सकते हो अगर आपको उतना एक्सपीरियंस हो गया है। सिंपली इसको जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे 3 का 3 हो गया, यहाँ 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 1 3 हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। ओके, अब आई थिंक इतना इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना सब आप कर चुके हो। ओके, अब चलिए उसके बाद जो है 2 पॉइंट कुछ एक और क्वेश्चन देते हैं सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड। जैसे देख लीजिएगा 4.75 है, इसमें जो है माइनस करना है 3 को, ओनली 3 को माइनस करना है। तो चलिए जल्दी से माइनस कीजिए। यहाँ पे देखना है, बहुत बच्चे करते क्या है 3 को जो है 5 से माइनस करवा देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली है 4.75 जो है 3 इस साइड आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 0 कुछ नहीं तो क्या है, डेसिमल के बाद 0 0 है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या हो गया, मेरा 0 0 हो गया। ठीक है, तो यह चीज़ जो है यहाँ पे शो नहीं करता है, तो सिंपली इसको जो हम खाली भी लिख सकते हैं, लेकिन यह जानना होगा क्या कि भाई दशमलव के बाद जो है इधर मेरा 2 गो 3 गो 0 जो भी चाहिए हमको मिल जाएगा। तो यानी यह जो है मेरा इकाई अंक है, यानी जिसको वंश बोलते हैं, यह भी मेरा क्या है, वंश है। सीधा इससे जो है आप क्लियर हो जाओगे। ठीक, यहाँ पे देखो यह मेरा तो है नहीं वंश, मेरा नॉर्मली वंश कहाँ है, ये होता है। ओके, मेरा वंश कहाँ है, ये होता है, तो वंश को वंश के साथ घटाया जाता है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं टेंस को जो है वंश के साथ घटा दो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। वंश के साथ घटेगा, टेंस के साथ घटेगा। अगर आप घटाना चाहते हो तो उसका फॉर्म को चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इसी से आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली वंश है तो वंश में मैंने घटा दिया, यहाँ पे जो है 4 में से 3 गया 1, अब बाकी जो है यहाँ बचा खुचा रह गया। ठीक, अब इस तरह से जो आपको करना है, नहीं कुछ रहेगा आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 0 करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद जो है मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में डेसिमल जो है आप जैसे अभी कर रहे थे क्या, डेसिमल के सामने डेसिमल होना है, मल्टीप्लाई को इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही डिवाइड को। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड भी आपको बता दें। जैसे मान लीजिए 2.5 है, ओके, इसको गुना करना है आपको 0.5 से, तो बस आप इतना ध्यान देना, आपको डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो डेसिमल है इससे आपको जो है कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि डेसिमल है ही नहीं, अब इधर क्या है 25 है, इधर 5 है, इधर 0 तो वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे 25 गुना 5 कर देंगे, तो 25 25 कितना होता है, 125 होता है। अब जा करके यहाँ पे डेसिमल का काम आएगा। नॉर्मली यहाँ पे जो है दशमलव के दाएं साइड कितना है, 1 अंक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दशमलव के दाएं साइड 1 है, यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड 1 है, टोटल मिला के कितना 2 हो गया। तो यानी जो है 2 अंक के पहले जो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा 1.25 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको करना है। ओके, चलिए इसी के साथ अगर डिवाइड की बात करें तो चलिए डिवाइड में जो है यहाँ पे देखिएगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं जो है 1 मिनट रुक जाइए, 0.64 आपका क्वेश्चन रहा। ठीक, आपको डिवाइड देने के लिए कहा गया, यानी नीचे बटा में हो या फिर आप इस तरह से जो है डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, दोनों का जो एक तरह से मतलब होता है वही होता है। ओके, चलिए यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा हुआ है, उसके साथ जो है आपको यहाँ पे मान लेते हैं 0 पॉइंट जो है कह सकते हो क्या कि 4 दे दिए। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपली है एक डेसिमल उड़ाएं। ठीक, तो यहाँ पे 2 अंक है,
चलिए कलर चेंज कर लेते, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे 2 अंक है तो एक काम करना है आपको, नीचे जो है 1 लिख करके 2 जीरो दे देना है, ठीक। यहाँ पे जो डेसिमल को हटाएं तो ऊपर 1 लिख करके, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो यहाँ पे 1 लगा दिया, यानी ऊपर वाले का नीचे आ जाता है, नीचे वाले का ऊपर चला जाता है, ठीक। इसके बाद यह जो है कट गया। अब यहाँ पे 4 एकम 4 और 6 बार में यहाँ पे ख़त्म, यानी 16 बार में ख़त्म हो गया। अब इसको और भी चाहते हो काटने के लिए काट सकते हो, नहीं तो अगर डेसिमल में आपसे मांगा गया है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/10 हो गया। 16/10 को जो है आपको ऊपर सॉल्व करने मैंने बता दिया, 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 अंक के पहले लगा देंगे, यानी इसका आंसर जो है 1.6 आ गया। क्लियर। अब जो है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब चलिए जल्दी से जो है आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट वगैरह में बता दिया करना। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे क्लास चालू होता है, ये रहा कुछ क्वेश्चंस, ठीक। लगभग जो है 13-14 क्वेश्चंस के लमसम या फिर 15 जो हो जाए, आपको जो है जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से बनाइए, देखते हैं आप लोगों में से किन से यह बनता है, अगर टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो, ठीक। 1-2 क्वेश्चन जो है मैं ऊपर नीचे लिख करके आपको बताऊंगा, यानी एक ऊपर लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया, लेकिन सभी को ऐसा नहीं करना है। आप लोग कंपटीशनर हो गए हो, इसलिए करना क्या है, यहीं से देख करके ही डायरेक्ट आपको जोड़ना है। ये नहीं कि आप कॉपी पे पहले लिखेंगे, वो सब काम गया, वो सब करोगे तो टाइम जो है बहुत पार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी ये बना लो, उसके बाद उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक। पहले ऊपर नीचे करके एक बार बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सिंपली है 337 लिखा हुआ है, क्या है 337 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 62 है। उसके बाद जो है 8.591 है, देखिए तो 8 पॉइंट है, पॉइंट को पॉइंट के सामने रखेंगे, ठीक। 591 हो गया। उसके बाद जो है 34.4 हो गया, ओके। अब जो है इसको जोड़ना है। अब क्या कर सकते हैं, आप जो है इधर फिल कर सकते हैं, आपका मन 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, दे भी दोगे तो भी ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे 8 जो है इकाई अंक है, यहाँ 4 इकाई अंक है, यहाँ 7 इकाई अंक है, इसीलिए तीनों को जो है एक लाइन में लिख दिए हैं। अब बाकी जो बचा खुचा इधर है, इधर जो हम लोग 0 लगा दिए। अब सिंपली इसको आप जोड़ सकते हो, ठीक। अब 9-2 कितना हो गया, 11 हो गया मेरा, और 6-4 10 5 15 1 16 हो गया। यहाँ पे 1 निकल गया, 8 4 12 7 19, 1 20 हो गया। यहाँ पे 2 3 3 6 7 8, यहाँ पे 380.611, कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से बनाएं। अब जो है अगला क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको जो है इसको बनाना है मन में ही, ऐसा ना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके लिखेंगे। ऐसे लिखोगे तब तो बहुत आधा हुआ आधा बाकी है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे नहीं करना है, 1 लाइन में ही इसको जो है क्लियर करना है। चलिए आपका देखते हैं दिमाग इस पर कितना वर्क करता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। चलिए जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पे कैसे इसको जो है विदाउट लिखे हुए कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको सब बताऊँगा। क्लियर है, चलिए जल्दी कीजिए। तो देखिएगा पहले जो काम है यहाँ पे डेसिमल के दाएं साइड का काम है, ठीक। क्योंकि पहले डेसिमल के दाएं साइड अगर आप जोड़ लोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो बाकी को, क्योंकि बाकी को तो आप बचपन से ही सॉल्व करते हैं। तो सिंपली देखिएगा यहाँ पे यह 4 है और यह 4 है, ठीक। तो यह दोनों 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 8 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, यानी यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 4 8 हो गया, यहाँ पे डेसिमल हो गया, ठीक। क्योंकि अब तो कोई जोड़ने के लिए है नहीं। अब जो है यूनिट डिजिट पे आएंगे, किस पे आएंगे, अब यूनिट डिजिट पे आएंगे, यानी वंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 है, ठीक है, फिर यह 4 जुड़ जाएगा, फिर यह 4 जुड़ जाएगा, फिर यह 4 जुड़ जाएगा, फिर यह 4 जुड़ जाएगा। तो टोटल मेरा कितना यहाँ 5 4 हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, 4 4 4 करके जोड़ोगे नहीं, 5 जो है 4 है, 4 कितना पीस है 5 पीस है, तो 5 चौक क्या कर देंगे 20 हो जाएगा, यानी 5 को सीधा 4 से गुना कर देंगे, 20 हो जाएगा। बचा मेरे पास कितना 2। अब जब यह 4 हो गया इसके बाद जो है अब इकाई का अंक जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बचा मेरे पास क्या, बस ये और ये बचा हुआ है मेरे पास। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 4 है, ठीक, ये वाला 4 है और जो है ये वाला 4 है। तो 4 4 8, इधर 2 मेरा बचा हुआ था 10 हो गया, बाकी रहा 1। यहाँ पे जो 4 है इसमें 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 500.88 जो है इसका आंसर हो गया। इसको जो है साफ़ कर देते हैं, गंदा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना हो गया 500.88 इसका सही आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से जो आपको सॉल्व करना है, ऐसा आदत डालोगे मस्त रहेगा, ठीक है। सही साथ अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है तो एक काम करना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, जो रेड टाइप में होगा। सही साथ उसके राइट साइड
साइड में जो है बेल आइकन होगा, उसको दबा देना, ताकि जब भी क्लास में अपलोड करूँगा आपको जो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे खास बात यही है, नोटिफिकेशन रहेगा और बार बार जो है आपको फीड में दिखेगा। अगर आप क्लास करते हो, जब भी मैं क्लास डालूंगा आपके फीड में आ जाएगा। अगर खुदा न खासा भूल गए क्लास देखना तो आपको फीड में आ जाएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब वगैरह कर देना और साथ साथ फीस के तौर पर जो भाई लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, लाइक करते जाना फीस के तौर पर, ठीक। ओके, शेयर वगैरह करते रहना। चलिए, यह जो है आपका अगला क्वेश्चन सेम उसी पे आधारित है। आपका दिमाग देखते हैं कितना अभी तक में सीखा है, यानी आप कितना सीखे हो। चलिए इसी से क्लियर हो जाए। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, दशमलव के राइट साइड में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है। तो पहले 3 3 वाला हट जाएगा, फिर 2 2 वाला हटेगा, फिर 1 1 वाला हटेगा। तो 3 3 वाला हटेगा, पहले यहाँ 5 को 5 से यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। तो 5 से 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया, बाकी रहा मेरे पास 1, ठीक है। अब फिर इस 1 को जो है, 1 को इस 1 से जोड़ेंगे, फिर इस 5 से जोड़ेंगे, फिर इस 5 से जोड़ेंगे। तो 5 5 10 1 11 1 12, बचा हुआ 1 था 13 हो गया। तो यहाँ पे 13 हो गया, फिर मेरे पास 1 बचा। अब यह 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 5 के बाद यह 0 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे जुड़ेगा। तो कितना हो गया मेरा 5 1 6, 1 जो है मेरा यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, ओके। अब इसके बाद जो है डेसिमल डाल देंगे। अब इसके बाद मेरा क्या बचा? अब जो है डेसिमल से झंझट मेरा छूट गया है। चलिए इधर आते हैं। इधर तो मेरा यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो सिर्फ मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1.730। अब मैंने ऑलरेडी बोला है कि लास्ट में 0 का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इसलिए या तो ये भी कर सकते हो या फिर 1.73 भी आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो इसको बनाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। आई थिंक देरी तो बिल्कुल भी मत करो, जल्दी जल्दी कर लो, ओके। अभी 2 अंक ऊपर था, नीचे 3 अंक आया, अब जो है 4 अंक है। देख सकते हैं डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 अंक जो है आपको दिया गया है। जल्दी से कीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, जैसा आप ऊपर देखो एकदम सेम क्वेश्चन है भाई। जल्दी से करो, सोचना तो बिल्कुल ही मत, जल्दी जल्दी आपको करना है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा तो इसमें दिक्कत नहीं है। ऊपर तो बहुत सारा क्वेश्चन, यानी 2-3 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो पहले 4 अंक वाले को कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक टिप्स देता हूँ, अगर फ़िलहाल आपसे अभी यह तरीका नहीं हो पा रहा है, मैं जो है आपको 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो है यह प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। अभी के अभी क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग घर जा करके बनाओगे, ओके। हो सकता है किन्हीं को यह भारी लग रहा होगा कि भाई ऐसा करने से अच्छा है ऊपर नीचे लिख दो, लेकिन आप ही सोचो, अगर डिस्प्ले पे आपका दिया हुआ है उसको जो है कॉपी में नोट करोगे, फिर उसको जोड़ोगे, यार मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। तो कोशिश रहना है डिस्प्ले पे जो है, डिस्प्ले पे ही काम करके उसी को जो है वहीं जोड़ जाड़ के जो है ख़त्म कर देना, ओके। साथ ही साथ आप जो है यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी अगर आप मान लेते हैं इस साइड से जोड़ते हुए आते जा रहे हो, जोड़ते हुए आते जा रहे हो, देखो कि यहाँ पे कहीं पे भी मैच कर गया, मान लेते हैं इस जगह मैच कर गया, तो भाई वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप यूनिट डिजिट यहाँ पे ऑप्शन से भी जो है उठा सकते हो, ठीक। तो चलिए इसे जो है जोड़ते हैं। यहाँ पे सिंपली देखिएगा कि यह जो है यहाँ पे 9 है, चौथा स्थान पे, दशमलव के बाद और चौथा स्थान तो किसी के पास है नहीं, तो यानी सिंपली जो है यहाँ पे 9 हो गया। इसके बाद तीसरा स्थान देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, और तो कुछ है नहीं। 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया, बचा मेरे पास 1। अब दूसरा स्थान देखेंगे, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद जो है दूसरा स्थान ये हो गया 5, और फिर यहाँ पे 9 हो गया, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो है 5 4 9 9 18 1 19 हो गया। यहाँ पे बचा मेरे पास क्या? फिर से 1 बचा है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर से मेरे पास जो है 1 बचा। उसके बाद देखिएगा 3 स्थान हो गया, चौथा स्थान देखेंगे 3 4 5, उसके बाद जो है 9 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 3 4 3 7 7 5 12 12 9 21, एक मेरा कितना हो गया? 22 हो गया। तो 22 का मैंने 2 डाल दिया, ठीक। अब बचा मेरे पास कितना? अब मेरे पास 2 बचा है, ओके। चलिएगा अब जो है अंदर की ओर चलते हैं। इसमें तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो 5 4 9 3 12 हो गया, 12 इधर मेरा 2 बचा था, तो 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया। 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास जो है 1 बच गया यहाँ पे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 3 4 जोड़ने से अच्छा है 34 और 3 जोड़ दो, ज़्यादा सही रहेगा। तो 34 3 मेरा 37 हो जाता है, 1 जोड़ दोगे तो 38 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है यह मेरा सही आंसर हो गया। कहने का मतलब 384 29 49, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से जो आपको करना है मस्त रहेगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, तब आपको लग रहा होगा यार बहुत देर लग रहा है इसमें, तो समझा रहा हूँ इसलिए। अगर आप समझ गए होगे तब तो आप जल्दी सोरा डालोगे, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए इसमें।
अब इसमें जो है आपका देख सकते हैं प्लस वाला जो है चक्कर खत्म हो गया, अब यहाँ पे माइनस वाला चक्कर है, क्या आ गया, माइनस वाला चक्कर आ गया। देखना अभी फ़िलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप जो है अगर नहीं यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें अगर यूनिट को आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको मुश्किल हो, अभी फ़िलहाल आपसे पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो, पहले जो है इस दोनों को जोड़ लो, फिर जो है अलग से इसको घटा देना, इस दोनों को जोड़ लो फिर घटा देना, ओके, ऐसा आप कर सकते हो। चलिए पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं फिर घटाते हैं, ठीक, ताकि आप लोगों को जो है सहूलियत मिले, ठीक। चलिएगा, अब अगर इस दोनों को जोड़ते हैं पहले तो सिंपल है भैया, 2 और 2 मेरा कितना है, यहाँ पे 4 हो गया भैया, झट से जो है 4 लिख दो। उसके बाद 3 यहाँ पे मेरा 3 हो गया, उसके बाद दशमलव हो गया, सही साथ 2 1 3 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 9 का 9 हो गया, 7 1 8, यहाँ पे 8 9 3.34 हो गया। इसके बाद जो है इसमें क्या करना है, 306.76 को जो है घटा देना है। अब सिंपली आप घटा सकते हो, 14 में से यहाँ पे चला गया तो 814 हो गया, 13 से जो है एक इधर ले लिया तो 12, तो 7 5 जो है यहाँ पे 12 हो गया, दशमलव हो गया, 3 से 1 ले लिया तो 12, तो यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद जो है 9 से जो है उधर 1 ले लिया तो यहाँ पे 8 मेरा बचा, और यहाँ पे जो है 5, यानी 586.58 यह जो है मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का जो है आपको इसी तरह से जो है करना है, बढ़ता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब जो है इसी तरह से आप इसको कर लीजिए। यहाँ पे जो है सिंपली है, पहले आपका मन है तो इसको घटा दो, आपकी इच्छा, ठीक। पहले आपका इरादा है कि भाई इसको घटाने का है तो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए, यह सब क्वेश्चन जो है आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है। जल्दी से कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ, ओके। फिर इसके बाद जो है आई थिंक मल्टीप्लिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड, यह आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों जो है पहले वो करवाया मैंने, उसके बाद जो है मैंने भाग और गुना करवाया, यानी गुना और भाग करवाया। चलिए यहाँ पे जो है पहले काम कीजिए, या तो आप इसको कर सकते हो आपकी इच्छा, या फिर एक काम करो इसको इधर भेज करके कर दो। तो नॉर्मली दिखना यहाँ पे 832 हो गया, उसके बाद जो है 0.58 हो गया, यहाँ माइनस जो है 242, उसके बाद जो है 31 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है यह जो है प्लस है, इधर उठ करके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 779, उसके बाद जो है 84 हो जाएगा, ठीक। तो आप एक काम करो, इसको घटा दो फिर इसको घटा दो। अगर बोर्डमास के रूल के आधार पे चलते हो तो एक काम करो, इस दोनों को जोड़ दो, उसके बाद इसमें घटाओ, मतलब जैसी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें गुना भाग कुछ है नहीं, इसलिए उतना टेंशन नहीं है। आप एक काम करो, इस दोनों को जोड़ दो या फिर पहले इस दोनों को घटा दो, आपकी इच्छा। तो चलिए सिंपल है, पहले इसी को घटाते हैं, और घटाना कैसे है, ऊपर नीचे लिख करके अब नहीं घटाना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है आपको ऊपर नीचे लिख करके घटा करके दिखाएं, अब वैसे नहीं घटाना है। देखना अब घटाते कैसे हैं, जरा कलर चेंज कर लेते, देख लेना। 8 में से 1 जगह कितना हो गया, 8 में से 1 गया तो मेरा यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। 5 में से 3 गया तो कितना हो गया मेरा, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 हो गया। अब डेसिमल का तो झंझट खत्म, मेन तो डेसिमल ही ना दिक्कत करता है। 2 में से 2 चला गया तो कितना, 0 हो गया। उसके बाद जो है 3 में से 4 चला गया, 3 में से 4 जाएगा नहीं, 3 में से नहीं जाएगा तो किस में से जाएगा, 13 में से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है मेरा 9 हो जाएगा। अब 8 से जो है एक बकाया ले लिए थे 3 में, तो यहाँ पे 7 में से मेरा यहाँ 2 चला गया तो कितना हो गया 5, यानी 590.27 मेरा हो गया। अब इसमें जो है इसको घटा दो। अब आप सोच रहे होगे यार कि इसमें इसको कैसे घटाया जाए, तो यहाँ पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आंसर आएगा। यहाँ जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम 779.84 को जब हम इधर भेजे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वाट जो यानी क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आपका बचा क्या कि माइनस जो है यह आपका घटेगा, यानी इस जगह पे जो आपका यहाँ पे आ जाएगा 779। अगर चेहरा से नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत से दिख रहा होगा, आई थिंक चेहरा से ढक ना रहा हो, ठीक है। देखिएगा अब ऐसे करके आपको घटाना है, तो छोटा में से बड़ा घटाना है, तो इसके लिए क्या करना होता है भाई, बड़ा में से छोटा घटा दो, उसके बाद जो आगे में माइनस लगा दो, क्या लगा दो, आगे में माइनस लगा दो, ओके। चलिए अब यहाँ पे जो है सिंपल मैंने क्या बोला कि आपको जो है घटाना कैसे है, मैनुअली लिखना नहीं है। देखना 4 में से जो है यहाँ 7 घटाना है, 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 14 में से 7 घटेगा। 14 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा मेरा, ठीक। यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद यहाँ से 8 में से 2 नहीं घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे, क्योंकि एक पैसा ले लिए हैं। 7 में से 2 घटाएंगे तो मेरा कितना हो गया, 5 हो गया, डेसिमल हो गया। उसके बाद जो है 9 में से 0 घटाएंगे तो मेरा यहाँ 9 ही हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 में से 9, 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, एक ले लेंगे हम, ठीक है। इस 7 से जो है एक इसमें बकाया ले लेंगे, तो यहाँ पे 17, तो 9 8 17 यानी 8 बचेगा। 7 से तो एक बकाया ले लिया मेरा, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1, यानी 189, कितना 189 पॉइंट जो है 57 है, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो यानी आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, पहले तो यहाँ पे माइनस लगा दो, पहला एक चीज़ यहाँ पे माइनस लगा दो। यहाँ पे भी जो आपको माइनस दिख रहा है, यह और यह माइनस जो है दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है 189.57 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वाट के साथ जो है माइनस लगा हुआ है, ओके। इसका जो है सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ओके। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो,
क्योंकि आपने ऊपर सॉल्व कर लिया है तो जल्दी से जल्दी से सॉल्व कर लो। ओके, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा आपका अप्रोच को मैं और थोड़ा सा है आगे बढ़ा रहा हूँ। देखना अब आपको करना एक्चुअली में क्या है, माइनस ये चीज़ है, ठीक, माइनस ये चीज़ को अगर हम इधर भेज दे तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी प्लस में आ जाएगा, कहने का मतलब यह और यह जुट रहा है। तो पेन कॉपी क्यों जो है आखिर लिखने का जो है क्यों कोशिश करें, सीधा जो है बस डायरेक्ट जोड़ करके लिखें, ठीक है, जोड़ करके लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको पहले कॉपी पे उतारना, वो सब काम नहीं करना, सीधा जोड़ करके लिख दो। देखो तो यहाँ पे 7 है भैया, तो यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 7 और 0 तो मेरा 7 ही हो जाएगा, 6 और 0 मेरा 6 हो जाएगा, तो यानी 7 6 तो जिसका 10 लिखा हुआ रह जाएगा, ठीक। और जोड़ना है, सिंपल है, 7 को 3 से यहाँ पे जोड़ दिया, 7 3 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 3 10 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक और, जैसा मैंने बोला क्या कि आपको दोनों को जो है यहीं पे टारगेट कर देना है, इधर भेज करके, उसी तरह से आप यूनिट डिजिट का जो है यहाँ इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना एक चीज़, यह तो आंसर हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जोड़ोगे, जोड़ने के लिए तो आपको आ ही गया है कि यहाँ पे जोड़ना कैसे है, और साथ ही साथ अगर पूरा जोड़ने का इरादा नहीं है, या फिर इरादा क्या जोड़ना ही नहीं है, अगर ऑप्शन में हमको यहाँ पे मिल रहा है ये चीज़, तो क्यों जोड़े हम फिजूल में, तो सिंपल है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते देखना है, यही आंसर पक्का जो है आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे 1 आया था, तो यहाँ पे मेरा 1 रह जाएगा, साथ ही साथ 2 में से 7 जोड़ देंगे 9, उधर बकाया मेरा 9 है, तो 9 9 मेरा हो गया, यानी 9 9 1 0 .677। तो ज़रूरी नहीं कि उतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जब क्लास करोगे तो आपको बहुत सारा अप्रोच जो है मालूम हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई को कैसे करना है, अभी जस्ट मैंने ऊपर जो है आपको डेमो दे दिया है, चलिए आप जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। आपको स्क्वायर वगैरह भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया, देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्क्वायर ही आ रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन आखिर हमको जो है सॉल्व करके दिखा सकता है, साथ ही साथ कमेंट करना। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर, सीधा बात है, दशमलव से हमको मतलब नहीं है। 14 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, 196 होता है, ठीक है, 196 होता है। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है, तो यानी 6 अंक है, तो 3 अंक मेरे पास मौजूद है। तो हम लोग इस साइड जो है, इस साइड 3 0 देंगे, गलती से भी इस साइड मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक। और दशमलव यहाँ पे 0 हो गया, तो कहने का मतलब 0.00196, तो देख सकते हैं 0.000196, ये आपका सही आंसर है। क्लियर। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे इसको भी जो है आपको गुना करना है, बहुत ही सिंपल गुना है यार, ये तो आप तुरंत कर डालोगे, ठीक है। मेनली है यहाँ पे 1602 है, दशमलव से तो आपको मतलब नहीं है, दशमलव से कोई मतलब है नहीं है, 1602 है यानी 1602। इसके बाद जो है यहाँ पे खाली 1 है, क्या है, खाली 1 है, तो सिंपल है, 1602 को 1 से गुना करोगे तो 1602 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो टोटल 5 अंक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 4 अंक मौजूद है, 1 अंक और यहाँ पे डालना है, तो भाई हो गया, इधर दशमलव डाल दिए, तो यानी 0.01602 जो है यह आपका सही आंसर हो गया, कहने का मतलब ऑप्शन बी। अब देखना यहाँ पे जो यह चीज़ डाला गया है आपको कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए डाला गया है, ठीक है। तो गलती से भी ऐसा काम मत करना, ठीक है, होशो हवास में बनाना है। चलिए अब जो है ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखते हैं आप लोगों में से किन से जो है ये सॉल्व होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप चीज़ देखिए इधर कि यहाँ पे जो है आपको क्या दिया हुआ है, 3 है, ये है, ये है, ये है, ये है। पहला तो आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, पहला आपको 0 से कोई मतलब नहीं है। किधर दशमलव के जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड इधर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 30 है, तो 30 से तो मतलब रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो गया, 81 को 30 से गुना करेंगे, तो 81 को 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पे सिंपल है 2 4 3 0 हो जाएगा मेरा, ठीक। 30 है तो इसलिए गुना करेंगे। अब साथ ही साथ दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ पे जो है 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 2 5 1 6 अंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 4 अंक तो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, 5 6 अंक हो गया, यहाँ पे जो है ये कर दिए, ठीक। अब कहोगे यहाँ पे तो लास्ट में 0 है और कहीं पे ऑप्शन में लास्ट में 0 नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने ऑलरेडी बोला है कि लास्ट में 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है 0.00243, कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ओके। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे यह देखिएगा 11 नंबर, इसको तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा बस एक है चक्कर, क्या कि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पावर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, पावर चल रहा है। तो पावर कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी बनाइए।
देखिएगा यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला, आपको डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। 11 को जो है 77 से करेंगे, क्या करेंगे 11 को जो 77 बोल रहे हैं, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 11 को 7 से गुना करेंगे 77 हो गया। अब कितना अंक है यहाँ पे, जो है 4 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो 4 2 मेरा कितना हो गया, 6 अंक है। कितना है 4 2 6 अंक, सिंपल है। यह जो 6 अंक कहाँ आता है मेरा, यहाँ पे आता है, ठीक है 6 पूरा जी, 4 2 6, हाँ 6 अंक हो गया, ठीक। अब इसी को जो है हम लोग लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे नॉर्मली है, यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में, क्या चीज़ में है, फ्रैक्शन में है, तो 10 पे पावर कितना है 6 है, कितना है 6 अंक है, तो 10 पे पावर 6 दे देंगे, 7 रहेगा तो 10 पे पावर 6 डाल, ये 7 डाल देंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर 10,000 यानी 1 लाख, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहे आपका, अगर वह यहाँ पे गुना में रहता, ठीक, तो उसका जो है विदाउट माइनस यूज़ होता है। लेकिन जब वह नीचे फ्रैक्शन में है तो उसमें माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि उसको जो है हम उसके बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक और जो है अप्रोच बताता हूँ। ऐसे तो यह आंसर आ गया, लेकिन एक बहुत अच्छा अप्रोच बताऊंगा ताकि आपका दोनों डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। देखना, इसको पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, 77 हो गया, ठीक है। अब बटा जो है 10 पे पावर 6 लिखेंगे। देखो इसमें माइनस है नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हमको इसका बगल में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में सब में जो है बगल में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है बगल में रखने के लिए क्या करेंगे, 77 हो गया। अब यहाँ पे जो है 10 पे पावर माइनस लगा करके 6 डाल देंगे। माइनस यह शो करता है ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने जो है मिसलेनियस क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब का किया हुआ है, इसमें जो आपको यह आइडिया बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह रहा आपका क्वेश्चन, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। यह आपका डिवाइड में एंट्री हो गया है। चलिए, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन का काम तो हो गया, आई थिंक ऊपर डिवाइड वगैरह भी था, ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, और कहीं ना कहीं डिवाइड का अप्रोच भी आप लोग यूज़ कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे जल्दी से बनाइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे करते कैसे हैं, ज़रा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। 2.5 है, ठीक, वहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, तो भाई एक काम करो, डिवाइड को नीचे भेज दो, ठीक, 0.005 हो गया। अब ऊपर एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ऊपर अगर दशमलव हटाओगे तो नीचे 10, यानी 1 अंक है तो 10, नीचे वाला हटाओगे तो यह ऊपर चला जाएगा। 1 लगा करके 3 अंक है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। 5 से 25 जो है 5 बार में गया, 0 0 खत्म। 5 को यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, इस तरह से जो आपको बनाना है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग शेयर और लाइक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करके जाना, सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है भाई। सपोर्ट करोगे तब क्लास करवाने में जो बहुत मज़ा आता है, इसलिए लाइक शेयर सपोर्ट जरूर से करना, सब्सक्राइब वगैरह करके रखना। ओके, चलिएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन रहा, चलिए इसको जो है जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपसे बनेगा, बेफिक्र बनाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.00117 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0.585 यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, ठीक। अब इसके बाद जो है अगर इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जो है 1 है 3 0 हो जाएगा, और इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे जो है 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, ठीक। नहीं दिख रहा है, आई थिंक इतना आगो में मैं जो है दिख रहा हूँगा, ठीक है। चलिए, इधर 3 है, इधर 3 है, काट दिए, नीचे बचा मेरा 2 को 0, क्या बचा मेरा नीचे 2 को 0 बचा। ओके, चलिए यहाँ पे जो है अब आपको करना क्या है, 585 कितना बार में कट जाएगा, तो 5 बार में यह जो है कट जाएगा, यानी इससे अगर इसको काटा जाए तो 5 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कुछ बचा है, फिलहाल आप ये बताओ, ऊपर कुछ बचा, ऊपर तो सब कुछ कट गया, तो ऊपर मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। नीचे सही से देखा जाए तो नीचे जो है मेरा 500 बचा है, क्या बचा है 500 बचा है, ठीक। तो देखिएगा अब ऊपर बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, देखिएगा ऊपर बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसको डेसिमल में कैसे निकालते हो। तो पहला काम, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पूरा को जो है यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ओके, चलिए इसको जो है सॉल्व करके बताऊँगा। चलिए, यहाँ पे क्या था मेरा 1/500 था, कितना था 1/500 यहाँ पे था मेरा। चलिए इसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं आपको यहाँ पे समझाते हैं मैनुअली, यानी डिवाइड दे करके जो है। चलिए, 1 है यहाँ पे, देखिएगा 500 से 1 डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक। एक काम करते हैं, दशमलव देंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 0 लिए। 500 से 10 लगेगा, नहीं लगेगा, फिर से 0 दिए, यहाँ पे देखिएगा फिर से ये, फिर लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पे फिर से 0 दिए, फिर से दिए, अब लगेगा, हाँ भाई लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1000 मेरा हो गया, कट जाएगा, यानी 0.002 मेरा हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिएगा इसके बाद
यहाँ पे देखिएगा 11.6 डिवाइडेड जो है यहाँ पे 0.8 है और साथ ही साथ फिर से डिवाइड है, लेकिन दोनों में यहाँ गुना है। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे कैसे बनाना है। यहाँ पे जो है आपको 1.6 है बटा 0.8 लिख लो, उसके बाद जो है गुना कर दो, 13.5 है बटा यहाँ पे 2 कर दो, इसका दशमलव उड़ाओ, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, मस्त रहेगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ाओ, फिर से यहीं बगल में एक 0 दे सकते हैं, गुना 10 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका दशमलव उड़ाओ, मन है यहीं पे गुना कर दो या तो मन है यहीं पे गुना कर दो, आपकी इच्छा, कहीं पे भी गुना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब गुना में है, सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी इसका 1 0 तो कट गया, ठीक। अब जो है कौन किसी से कट रहा है, यहाँ पे कट तो रहा है ज़रूर, यहाँ पे देख सकते हैं 2 से जो है यहाँ पे 2 5 10 2 8 16, ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया। उसके बाद जो है चलिए 8 से तो नहीं कट रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन क्या दिख रहा है, फिक्स्ड नंबर दिख रहा है, यानी फिक्स है कि यह जो है दशमलव में नहीं है। यहाँ दशमलव दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर मैं इसे पूरी तरह से भी काटूँ तो ऐसा लग रहा है कि दशमलव में आएगा। तो चलिए इसे जो है कुछ और काटते हैं, यानी 2 5 जा 10 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। तो भैया इसे जो देखते हैं फिर से जो है 2 से 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पे, और फिर 2 2 जा 4 2 9 जा 18, यहाँ पे ऊपर 29 बचा और नीचे जो है 135 बचा। 135 जो है 4 से कटेगा नहीं, ठीक, तो ऊपर मेरा क्या बचेगा 29 गुना 135 बच जाएगा ऊपर, और साथ ही साथ नीचे मेरा 4 गुना 10 बच जाएगा, यानी 40, ठीक। तो अगर चलिए 40 यह दोनों को भी काट दें, यानी एक तरह से कह सकते हो एक तो 135 और 40 को भी काट दे तो भी कहीं ना कहीं यार डेसिमल में ही रह जाएगा, यानी 5 दूनी 10 नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर से यहाँ पे 5 दूनी 10 5 7 35 27 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर डेसिमल में आ रहा है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ तब से। ये हम जो है मेरा जो यानी आंसर आने वाला है डेसिमल में आने वाला है। तो यह जो है 3 ऑप्शन में से जो आपको कुछ नहीं चुनना है, फर्स्ट में ही शुरुआत में ही आपको सीधा इनमें से कोई नहीं टिक कर देना था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपने देखा, एक मिनट रुक जाइए, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि 29 आ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ 135 आ रहा है, इसके सिवा नीचे जो है 4 बच रहा है, 10 बच रहा है, तो कैसे भी करके अगर काट रहे हैं तो दशमलव में ही आएगा, तो सीधा समझ लेना था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी। तो चलिए सेशन जो है यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को क्लास करने में मज़ा आया तो लाइक वगैरह शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, साथ साथ सपोर्ट का बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीकली बाय बाय। साथ इसका जो है पार्ट 2 जो है आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए पार्ट 2 आराम से करते हैं, उसके साथ जो है पार्ट 2 खत्म होने के साथ आपका नया जो है चैप्टर जो है यानी सेशन जो है चालू होगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।